Assalamualaikum everyone, hope you all are doing well. So आज का जो टॉपिक है विच इज़ अबाउट सेंटर लाइन ऑब्जेक्ट्स बनाना सीखेंगे। बट हम उससे पहले कुछ मैं रिव्यू करना चाहती हूँ कि हमने अभी तक जो पर्सपेक्टिव्स पर काम किया है वो क्यों किया है, किस लिए किया है। ये जो हमने शेप्स बनाना सीखी हैं, डिफरेंट एंगल्स पे हमने काम किया है, ये क्यों किया है? क्योंकि अब हम इन एंगल्स की हेल्प से, इन बॉक्सेस की हेल्प से चेयर बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, हम कोई कमरा डिज़ाइन कर सकते हैं, कोई बिल्डिंग बना सकते हैं। सो एक शेप हमारी रह गई थी जो मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को सिखाऊं, आप लोग सीखें। अब जिस पर्सपेक्टिव पे हम काम कर रहे हैं वो ना तो हमारे सामने किसी टेबल पे मौजूद है, ना ही वो ज़मीन पे रखा हुआ कोई ऑब्जेक्ट है। ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है विच वी आर लुकिंग फ्रॉम द बिलो। As we know, most of the process were same as we sketch a main box and as we made a main box and an extra box as well। और हमने जो पॉइंटिंग मेथड सीखा है सेम वही प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। बट अब हमने इन द बॉक्स काम करना है। पहले हम आउट ऑफ द बॉक्स काम कर रहे थे, बट अब हमने जितनी भी पॉइंटिंग करनी है वो इन द बॉक्स होगी, यानी कि बॉक्स के अंदर अंदर रहते हुए हमने पॉइंटिंग करनी है। और जो हमारा लास्ट पॉइंट है उसे हमने ज्वाइन कर देना है, जिसे हम हमेशा से ज्वाइन करते आ रहे हैं। सो मैं सारे पॉइंट्स को यहाँ ज्वाइन कर रही हूँ। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, पॉइंट ज्वाइन करने के बाद मैं इस पर्सपेक्टिव को इरेज नहीं करूँगी, बट आई विल मेक अनदर बॉक्स फॉर यू एंड देयर यू गो। हम डिटेल में सीख चुके हैं कि हम एक बॉक्स में किस तरह से शेड्स दे सकते हैं, किस तरह से उसका बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह उसको शेडो दे सकते हैं, रिफ्लेक्शन किस तरह से शो कर सकते हैं। ये हम डिटेल में लर्न कर चुके हैं। सो वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, इस टॉपिक को अब हम यहीं पे क्लोज़ करेंगे। सो वी कैन ईज़िली मूव फॉरवर्ड टू अनदर टॉपिक विच इज़ सेंटर लाइन मेथड एंड सेंटर लाइन ऑब्जेक्ट्स। सो अब हमारे पास एक न्यू टॉपिक है, एक न्यू चैप्टर है, एंड दिस इज़ बेसिक एंड नेसेसरी टू लर्न as most of the sketch is about still life। still life अगर हम कर लेते हैं, हमें still life में कमांड हासिल हो जाता है। so we can easily sketch anything on the behalf of this still life। फाइबर के स्टिल के इरेजर पेंसिल हम यूज़ करते हैं और लिंक की ग्रेफाइट पेंसिल्स का हम यूज़ करेंगे इस ट्यूटोरियल में और स्टिल लाइफ ड्राइंग के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी अदर टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। आई हैव अ पेंसिल जिसकी हेल्प से मैं एक सेंटर लाइन क्रिएट करने लगी हूँ। सेंटर लाइन विद बी वर्टिकल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम यहाँ पे मेजरिंग करेंगे दैट हाउ टू मेक बोथ साइड्स सिमिलर। ओके, सो बिफोर मेकिंग एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट वी विच आर बेस्ड ऑन सेंटर लाइन, हम वर्टिकल सेंटर लाइन से हेल्प लेते हुए उस ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करेंगे। सो यहाँ मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली है। आपको यहाँ आपकी स्क्रीन पर एक एक्रेलिक कलर की बॉटल नज़र आ रही है, एक ट्यूब नज़र आ रही है। ये भी एक सेंटर लाइन ऑब्जेक्ट है। एक सेंटर लाइन की हेल्प से हम ये इजीली इस कलर को ड्रॉ कर सकते हैं। सो अभी जो मैं बनाने लगी हूँ विच इज़ सम काइंड ऑफ बॉटल, यू कैन से अ वॉज
आपकी स्क्रीन पे जो आपको वॉज भी दिख रहा है, यू कैन यूज़ इट एज पेन होल्डर, यू कैन यूज़ इट एज अ फ्लोरल वॉज, बट मैं इसमें अपने पेन्स एंड पेंसिल्स एंड कलम जो है वो रखती हूँ। और मेरे पास कुछ और शेप में भी स्टिल लाइफ ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं विच आई वुड लाइक टू शो यू। ओके, सो ये जो मटेरियल आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर, आई मेड दिस बाय माई सेल्फ। सो ये कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स हैं यहाँ मौजूद। ये मिनी पॉट है जिसे मैंने खुद बनाया है, खुद से क्रिएट किया है। और यहाँ मैंने पेंसिल होल्डर एंड एक कैंडी होल्डर जो है वो बनाया है। एंड दे आर बेसिकली स्टिल लाइफ ऑब्जेक्ट्स। हम हर तरह का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं with the help of this center line, this vertical line. So we definitely will learn different kind of shapes, but अभी जो हम shape बनाने जा रहे हैं which is totally imagination. So let me draw this for you. One more thing I would like to share that सेंटर लाइन ऑब्जेक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दैट आपका ऑब्जेक्ट दोनों साइड्स से इक्वल होना चाहिए। आपका ऑब्जेक्ट दोनों साइड से सिमिलर होना चाहिए। उसका शेप, उसकी डेप्थ, उसकी थिकनेस, ईच एंड एवरीथिंग वुड बी सेम एंड इक्वल। सो देन you can make a perfect kind of object with the help of this center line. अब जो हम मेथड सीखने जा रहे हैं which is so simple, so easy, just looking like a wow. Well, jokes apart, सबने कर लिया तो हमने सोचा हम भी इस ट्रेंड में थोड़ा सा पार्टिसिपेट कर लें। अब हम आ जाते हैं बैक टू द वर्क एंड मेजरमेंट्स पे काम करेंगे हम। जिस तरह से हमने वन साइड लाइन ड्रॉ की है, ऐसे ही हम पेंसिल की हेल्प से इस डिस्टेंस को मेजर करेंगे और यही मेजरमेंट हम उठाकर अदर साइड पर ड्रॉ कर देंगे। एज यू कैन सी दिस इज़ सो सिंपल टू ड्रॉ। और इस तरह से हमारी दोनों साइड्स इक्वली हमने ड्रॉ कर ली हैं। हम इक्वली ड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पेंसिल एंड विद द हेल्प ऑफ दिस काइंड ऑफ मेजरमेंट। अब अगर हमने एक बॉटल बनानी है तो बॉटल का जो कैप होता है, आपकी स्क्रीन पर आपको जो एक कैप नज़र आ रहा है, हम देख रहे हैं कि ये हमें एक सर्कल नुमा कैप दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पर इस कैप में 1 and 2 there are 2 lines, there are 2 areas. So for making the cap हमें 2 horizontal lines चाहिए जो दोनों साइड से इक्वल होंगी और दोनों लाइंस इक्वल होंगी। सो इक्वल लाइंस के लिए हमें दोबारा से मेजरमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। हम जस्ट एक अप्रोप्रिएट डिस्टेंस लेंगे अपनी कैप की हाइट को देखते हुए और हम इस तरह से एक 2 लाइंस में एक अच्छा सा शेप दे देंगे। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा जो जार है, इसका जो माउथ है, इसके माउथ में भी 2 लाइंस हैं। और उसके बाद जब ये बाहर निकल रहा है, लाइक इसका जब हम टमी ड्रॉ करने लगे हैं, अब आपको इजीली आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। माउथ के बाद जो हम टमी ड्रॉ करेंगे, इसके लिए हमें लाइंस को कुछ बढ़ा देना होगा सो दैट वी कैन इजीली मेक अ शेप। कैप को मैंने कंप्लीट नहीं किया, मैंने जस्ट बेसिक सा एक स्ट्रक्चर बना दिया है। हम एंड में इसको एक अच्छा सा शेप देंगे। हम गौर कर रहे हैं कि हमारा स्टिल लाइफ ऑब्जेक्ट किस तरह से बना हुआ है, हम किस तरह से एक स्टिल लाइफ ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर सकते हैं। चलें जी, लेट्स मेक अनदर लाइन और इससे थोड़ी सी बाहर निकाल देंगे हम लाइन। जितना हमारा कैप का साइज़ है, हमारी कैप की लेंथ है, उससे थोड़ी सी ज़्यादा लेंथ होगी टू मेक द रेस्ट ऑफ अदर एरिया।
अब जिस तरह हमने मेजरमेंट ली है इसी तरह से हम वही स्टेप्स फॉलो करते हुए इस एरिया को मेजर कर लेंगे और इसी एरिया को उठाकर हम अपने दूसरी साइड पर ड्रॉ कर लेंगे। अब इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद अब हमने जो ये स्ट्रक्चर बना लिया है, जहाँ तक हमने ये स्ट्रक्चर बना लिया है, इन दोनों पॉइंट्स को भी हम एक रफली सा स्ट्रक्चर देने के लिए ज्वाइन कर देंगे। ओके, सो मैनी शेप्स आर गोइंग टू बी sketched, but I believe the formula of easy to complex, मैं हमेशा easy to complex वे में टीचिंग लेसन्स बनाने को फोकस देती हूँ सो दैट हम सीख सकें और हम सीखने पे फोकस कर सकें दैट हाउ टू क्रिएट और हाउ टू स्केच एग्जैक्ट शेप। हम एक जार बना रहे हैं यहाँ, तो जार हमारा नीचे से बिल्कुल स्ट्रेट है और इसमें कुछ कर्व्स नहीं है, कुछ डिज़ाइंस नहीं है, इसलिए हमने इसे एज इट इज़ ड्रॉ कर दिया है। अब हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया है रेडी। अब इसके बाद हमारा मेन प्रोसीजर स्टार्ट होता है। सो फॉर दैट हमें सबसे पहले एक कैप ड्रॉ करना है। एक कैप को एक प्रॉपर शेप देनी है। सो वो प्रॉपर शेप देने के लिए हम जो मेथड फॉलो करने जा रहे हैं विच इज़ पॉइंटिंग मेथड। यहाँ हमने पॉइंटिंग मेथड एंड पेंसिल मेथड, बोथ मेथड्स विल बी कंसिडर, पेंसिल मेथड एंड पॉइंटिंग मेथड। सो बाय पेंसिल किस तरह से हमें मेजरमेंट्स करनी है विच वी हैव लर्न। अब हम सीखेंगे कि एक कैप बनाने के लिए, एक अप्रोप्रिएट कैप बनाने के लिए हमने पॉइंटिंग मेथड को किस तरह से फॉलो करना है। हम यहाँ एक कैप देख रहे हैं। जब भी हम सिटिंग पोजीशन पे होंगे सो हमारा जो कैप है वो हमें कभी भी एक सर्कल साउंड नहीं देगा। हमने एक गोल सर्कल नहीं बनाना है क्योंकि हमारा कैमरा सिटिंग पोजीशन पर नहीं है। मैंने बिल्कुल अपने पेपर के ऊपर कैमरा फिक्स किया हुआ है। सो ये कैप आप लोगों को अभी एक कैप का जो टॉप है वो भी आप लोगों को एक बिल्कुल सर्कल साउंड दे रहा होगा, पर जब भी हम कैप बनाएंगे हम उसको प्रॉपर सर्कल नहीं बनाएंगे। जिस तरह से यहाँ मैं अभी ड्रॉ कर रही हूँ, मैंने कुछ पॉइंट्स लिए अपवर्ड और उतने ही पॉइंट्स मैंने डाउनवर्ड लेकर इस कैप को ड्रॉ कर लिया है। सेकेंड लाइन जो मैंने ली है उस लाइन में मैं अपवर्ड पॉइंट्स ड्रॉ नहीं करूँगी, मैं सिर्फ डाउनवर्ड्स पॉइंट्स लूँगी। और जिस तरह से हमने फर्स्ट लाइन में काम किया है ऐसे ही हम सेकेंड लाइन में काम करके इस कैप को पाया इख्तिताम पर पहुंचा देंगे। अब आ जाते हैं हमारे बॉटम पे। सो यहाँ भी हम सिर्फ डाउनवर्ड पॉइंटिंग करेंगे और क्योंकि हमारा एरिया हमारी बॉटल का या यू कैन से अ जार जो हम बना रहे हैं उसका एरिया बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, सो हम यहाँ एक अच्छा सा कर्व देने के लिए कुछ पॉइंट्स की हेल्प लेंगे। और हियर यू गो, आप देख सकते हो मैं किस तरह से इसको शेप दे रही हूँ। इसमें कोई कॉर्नर नहीं आ रहा, इसको बहुत अच्छे से हम कर्व करेंगे। एंड यस, आई होप ये बहुत सिंपल और इजी था टू लर्न। हम स्टेप बाय स्टेप हर शेप सीखेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाएंगे बेशक। Well, in my opinion, this shape helps you to learn basic procedure. So, इसके साथ ही इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। Hope you like it. Give a huge thumbs up. This is Pakistani Artist Isra signing off.